नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ विधानसभा का बजट सत्र। सदन में आपको बताएं कि 13 विभागों के बजट पर चर्चा। निर्वाचन के लिए 128 करोड़ 92 का 62,000 का बजट। वित्त के लिए 9,471 करोड़ 11,08,000 का बजट। आबकारी के लिए 29 करोड़ 63,39,000 का बजट। सहकारिता के लिए 182 करोड़ 85,71,000 का बजट। सिंचाई के लिए 997 करोड़ 84,62,000 का बजट। पर्यटन के लिए 200 करोड़ 75,23,000 का बजट। पेयजल के लिए 1,740 करोड़ 70,96,000 का बजट। परिवहन के लिए 258 करोड़ 21,11,000 का बजट। कृषि के लिए 1,165 करोड़ और 40,60,000 का बजट। कई अहम विधेयकों पर भी सदन में चर्चा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण विधेयक 2019 पर चर्चा। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 संशोधन विधेयक पर चर्चा। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तराखंड संशोधन विधेयक पर चर्चा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहां पर कृषि के लिए 1,165 करोड़। विधानसभा का बजट सत्र यहां पर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। सिंचाई के लिए 997 करोड़ 84,62,000 का बजट। पर्यटन के लिए 200 करोड़ 75,23,000 का बजट। पेयजल के लिए 1,740 करोड़ 70,96,000 का बजट। सहकारिता के लिए 182 करोड़ 85,71,000 का बजट। दीपांकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, बजट सत्र में जो बजट निकल करके सामने आया है वो सभी को फोकस करते हुए है, और क्या कुछ खास बिंदु इसमें है? दीपांकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है दीपांकर से हमारा संपर्क तकनीकी वजह से नहीं हो पा रहा है। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बजट के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त सदन में 13 विभागों के बजट पर चर्चा हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए साथ ही साथ संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 संशोधन विधेयक भी पास किया गया है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तराखंड संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई है। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश जरूर है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सबके लिए काम कर रही है। किशोर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आप एक बार सवाल दोहराएं अपना। किशोर, मेरा कहना है कि जिस बजट सत्र की अगर हम लगातार बात कर रहे हैं, इसमें सरकार ने सबको फोकस करने की कोशिश की है। बिल्कुल, जो बजट पेश किया गया और त्रिवेंद्र रावत सरकार का ये तीसरा बजट है, इसमें तमाम ऐसे पहलू रखे हुए हैं जिसमें हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो कृषि वर्ग हो या फिर स्वास्थ्य हो या फिर रोजगार हो, यानी हर वर्ग के लिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबके लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐड करना शायद सरकार को जरूरी था कि गैरसैंण का। हालांकि सरकार का ये कहना है कि विधानसभा के नाम पर जो बजट रखा गया वो उसमें गैरसैंण भी आता है। लेकिन वहीं विपक्ष का जो आरोप है, यानी विपक्ष जो कांग्रेस है, वो लगातार इस बात को जोर दे रही है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो नहीं है। यानी अगर रोजगार की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार ने ये रोजगार नहीं तय किया गया। वहीं सरकार का ये कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट, यानी एक इन्वेस्टर समिट हुआ था, वो एक चीज का मील का पत्थर है जिसमें ये साफ जाहिर है कि सरकार प्रदेश में रोजगार लाना चाहती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिलती, लेकिन सरकार का कदम यह है कि वो सबको एक तरह से स्वरोजगार, और जब स्वरोजगार एक आदमी
करेगा तो उसके साथ 20 लोग हो गए। यानी सरकार का ये टारगेट है जो बेरोजगार है उसमें ज्यादातर लोग स्वरोजगार और कुछ ना कुछ अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और उसके कारण जो दूसरे लोग हैं यानी दूसरे जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरियां मिल सकेगी। तो इस बजट को लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं वो लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सरकार का जो आगे का विजन है यानी 2030 यानी अगले 10 सालों के लिए जो सरकार का विजन है वो साफ है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने और प्रदेश का जो भी जिस तरीके से अर्निंग है आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। किशोर रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरा अपडेट यहां पर दे रहे थे। कई अहम विधेयकों पर सदन में चर्चा भी हुई है।